हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्या ये इनके थ्रू सुबह से आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर ये पर्सन अब याद कर रहे हैं सुबह से, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो जबरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट कराने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया में रीडिंग को लेकर यहाँ पर नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो। इवन एक टाइमलेस रीडिंग बन रही है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर आखिर क्या चल रहा है। क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज हैं सुबह से व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। शार्क, ड्रैगन, सन, कॉन्फिडेंस, मिरर एंड बॉटम इज स्पेसशिप। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्रिजर्वेंस, कंपल्सेंसी, एक्सेप्टेंस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज उनको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए डिवाइन। मिरेकल, क्रिएशन एंड एनलाइटमेंट। ओके, तो व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके साथ यहाँ पर राशियाँ भी डिस्कस करूंगी। ये जो भी नंबर्स होंगे आपका या इनका डेट ऑफ मंथ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये नंबर्स हैं आपके व्यूअर्स 35, 6, 11, 2, 23, 5, 4, 43, 7 एंड 8। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अगस्त, जून, नवंबर, फरवरी, मई, अप्रैल एंड जुलाई मंथ। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स बहुत लंबे समय से, इवन तब से जब से ये आपसे अलग हुए, तब से जब से आपने इनसे अपने आप को अलग कर लिया, इमोशनली स्पेशली आपने अपने आप को इनसे अलग मान लिया ना, तब से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल इस इंसान का भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तब से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ना चीज़ों को जितना समझ रहे हैं, इस सच्चाई को जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सच्चाई इनके कॉन्फिडेंस को उतना ही यहाँ पर तोड़ रही है, इनके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर तोड़ रही है। तो यहाँ पर इनकी वो एनर्जीज या वो स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है सुबह से भी कि भाई यहाँ पर जो भी हो रहा है अब आज की तारीख में, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के कॉन्फिडेंस लेवल को और ज़्यादा यहाँ पर लो करती जा रही हैं।
हालांकि ये इतने लंबे समय से मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिरेकल हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, चीज़ें इनके हिसाब से होंगी, इनकी खुशियाँ इनके हिसाब से होंगी। लेकिन ओवरऑल वो चीज़ें, क्योंकि अब इस इंसान को समय जितना खिंचता जा रहा है और इन्हें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का अब कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर टूटता जा रहा है। सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को इस चीज़ का अफसोस यहाँ पर अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता जा रहा है कि आप यहाँ से उठकर चले गए हो। मतलब आपने इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकालना उचित समझा या आपने बाहर निकाल लिया, और ये कहीं ना कहीं अपना वो सो कॉल्ड घमंड लिए बैठे रहे, अपनी जिद पकड़ी बैठे रहे, और आपके जाने से अब ना तो उस जिद की कोई वैल्यू रह जाती है और ना उस घमंड की कोई इम्पोर्टेंस रह जाती है। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो कर रही हैं, और ये जान पा रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें खुद भी हो रही है। तो सुबह से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कि सच्चाई जो है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, उस सच्चाई का असर इनके ऊपर क्या पड़ रहा है, किस तरह से पड़ा, उस चीज़ को जितना ये पर्सन व्यूअर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी लड़ाई इस सच्चाई से ही है। क्योंकि देखो वही चीज़ है ना कि अंधे को अंधा मत कहो, लूले को लूला मत कहो। तो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि घमंडी इंसान को घमंडी मत कहो। लेकिन अब इनकी सोच, इनका एनलाइटमेंट, इनका वक्त इन्हें वो घमंडी ही बता रहा है कि अपने घमंड के चलते इस इंसान ने यहाँ पर गलत जगह फाइट कर ली, या गलत रिश्ते में फाइट कर ली, या यूँ कहो तो गलत इंसान से इन्होंने यहाँ पर जंग छेड़ दी। तो वैसी फीलिंग है इनकी कि चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये वो इंसान है जहाँ पर इन्होंने अपनी खुशियों को ड्रॉ करना था, अपनी खुशियाँ इन्हें बनानी थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन बनी बनाई खुशियों को यहाँ पर हटा दिया, इरेज कर दिया। तो वैसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर है। सुबह से आप इवन इस इंसान के लिए वो आईना बन रहे हो जो आईना इन्हें आपको बदलते हुए दिखा रहा है। मतलब उस आईने में ये पर्सन आपको एक नई क्रिएशन के तौर पर, एक नई एनर्जीज के तौर पर, या बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के इस सिचुएशन से लड़ते हुए ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, पा रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फील करा रही हैं जैसे वो आईना इस इंसान के लिए वो सच बन रहा है, इन्हें वो सच्चाई दिखा रहा है जिससे ये मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, जिससे ये अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। तो सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख पा रही है। ओवरऑल अगर मैं एज अ कंक्लूजन आपको बताऊं तो कि ये वो पर्सन बनकर रह गए हैं जैसे कि एक बच्चा होता है ना, उसको जितनी ज्ञान दिया जाता है उसके लिए वही बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अब यहाँ पर जितना इन्हें ज्ञान मिल रहा है ना वो इनसे संभल नहीं रहा, और ये ज्ञान मिलने के पीछे की वजह है इनका एनलाइटमेंट होना। तो यहाँ पर सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स जिस तरह से आपको एक भयंकर आईना जो इन्हें वो सच दिखा रहा है वो बनते हुए देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके मन से तो डर खत्म होते हुए और अपने मन में उस डर को पनपते हुए इस इंसान के थ्रू यहाँ पर पाया गया है। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अफसोस है अब यहाँ पर अपने उस सो कॉल्ड घमंड को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक वक्त पे इस इंसान ने खुद से आपसे भी बोल दिया था कि जाओ, मतलब आपको जाने के लिए इन्होंने खुद से भी बोल दिया था। अब वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए मैं और आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। तो वो चीज़ें टैरो से देखकर बताते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो अभी तक कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भ्रम था या ये भ्रम पाले बैठे थे कि ये जैसा सोच रहे हैं, जैसी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई, जैसी चाल इन्होंने चली, अल्टीमेटली उसमें कामयाब होंगे, इन्हें सफलता मिलेगी।
तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना इमेजिनेशंस में जी रहे थे, एज एन इनके मन में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था, या ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकते हो, कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए आप यहाँ पर इस रिश्ते से दूर नहीं जाओगे, जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इनकी पावर है, जो इनके अंदर एबिलिटीज़ है, इन चीज़ों से आपको इनसे प्यार हुआ है ना, वो सभी चीज़ें आपको इनसे दूर जाने नहीं देंगी। तो अभी तक इन्हें ऐसा लग रहा था जो भी बाजी चल रही है, जो भी चाल चल रही है, वो इनके मन मुताबिक, इनके हिसाब से चल रही है, यानी कि सभी चीज़ें इनके हिसाब से चल रही हैं। लेकिन वही चीज़ है कि भाई कोई इंसान ज़्यादा वक्त तक इमेजिनेशंस में रह नहीं सकता, या इमेजिनेशंस ना कभी तो गायब होनी है। और इनकी सुबह से यहाँ पर यही कल्पनाएं जो है ना, वो इन्हें चोट पहुंचा रही हैं, इन्हें तकलीफ दे रही हैं, या इन्हें किसी थर्ड पर्सन से आपके विषय में ये जानकारी मिली है कि अब यहाँ पर आप ना इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से दूर जाने से डर नहीं रहे हो। आपके मन का वो भय खत्म हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन्हें अपना माना और अपने से आपको ऐसी चोट मिली है जिसके चलते अब आप यहाँ रुकना नहीं चाह रहे हो। तो सुबह से इन्हें यही चीज़ों का अफसोस, रिग्रेट, या ये कह सकते हो आपकी शोक ये पर्सन मना रहे हैं कि जो जैसे सोचा, जैसे चले ये चाल, वैसी कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसमें इनको बहुत भारी भरकम नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल गया, या फेस करने को मिल गया। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में, मन में एक शर्मिंदगी के तौर पर, एक अफसोस के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ड्रैगन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो जितना ज़्यादा ये पर्सन इस सच को समझ रहे हैं, मान रहे हैं ना, उतना ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिल में ना आपकी तरफ वापसी करने की, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, एक नई शुरुआत करने की इच्छा, या इस रिश्ते पर मेहनत करने की इच्छा यहाँ पर डेवलप हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ आपको समझनी है, जब तक आप रुके हुए थे ना तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा थी कि ज़रूरत आपकी बाबरी है, यानी कि आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इस रिश्ते की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, इन्हें नहीं। फिर चाहे इस रिश्ते में शुरुआत इनकी तरफ से ही हुई हो, लेकिन जब आपने अल्टीमेटली ये डिसाइड करा कि आप यहाँ पर फाइट करोगे, फिर चाहे वो अपने इमोशन से हो, अपने आप से हो, या इस रिश्ते से बाहर निकलने से हो, जब से आपने इस चीज़ को करा है ना, तब से कहीं ना कहीं वो भ्रम इनका टूटा, और वही टूटता हुआ भ्रम इस इंसान को यहाँ पर ये ज्ञान दे गया कि आप एकदम जेन्युइन इंसान थे, आपका प्यार एकदम सच्चा था, लॉयल था, आप एकदम लॉयल थे, आप जैसे थे वैसा बोलते थे। मतलब अगर गलती आपकी है तो आप उसे एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब यहाँ पर गलती आपकी थी ही नहीं तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते तो करते ही कैसे। तो अब उन सभी चीज़ों को लेकर सोच कर ये पर्सन अपनी सुबह से व्यूअर्स यहाँ अफसोस मना रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ यहाँ पर ये पर्सन नहीं बिल्ड कर पा रहे, क्योंकि इस इंसान को यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ रहा है, जिसमें मैक्सिमम पानी इनका था और ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वालिटी, प्योरिटी थी वो आपकी तरफ से थी। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए एक्सेप्टेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए एक्सेप्टेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए डिवाइन। पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स एंड आपका किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक बात आपको समझनी है, चाहे आप इसे एज अ वार्निंग लेकर समझ लो, या फिर आप इस चीज़ को एज अ नॉलेज लेकर चलो, कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान की कुछ भी हो, यहाँ पर निगाह आप ही के ऊपर बनी हुई है। इस इंसान ने फिर चाहे वो डायरेक्ट आप पर अपनी निगाह छोड़ रखी हो, या इन्होंने कुछ चमचे चमचियों को हायर कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी इस पर्सन की यहाँ पर है, जिसके चलते ये पर्सन इतना कुछ जान भी पाए हैं आपके विषय में।
पहले या कल भले इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन अब ये पर्सन चाह कर भी अपने इमोशंस, अपने दिल की वजह से आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आसपास के जो भी लोग हैं उनमें अब ये पर्सन अपने आप को मर्ज नहीं कर पा रहे, ढाल नहीं पा रहे, या यूँ कहो तो उनके साथ रहकर भी एक सुकून ही अपनी ज़िंदगी में पा नहीं पा रहे हैं। कल ये आपको इग्नोर कर रहे थे और आज उन लोगों को ये पर्सन अब इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर इनकी लाइफ में है और इन्हें सुबह से भी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये शांति से शोर की तरफ जैसे चले आए हों। आपके साथ जब तक थे तब तक ज़िंदगी में सुकून था, जिसे ये शायद एक वक्त पे जिम्मेदारी मान बैठे, बर्डन मान बैठे, ठीक है। लेकिन अब इस इंसान को सुकून, शांति उसी रिश्ते में जो इन्हें आपसे मिला था उसी में इन्हें नजर आ रहा है और अब इन्हें अपने चारों तरफ यहाँ पर शोर ही शोर नजर आ रहा है। ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब्स इनकी यहाँ पर बन रही है जैसे कि ना कोई इन्हें यहाँ पर ना इनके उस सो कॉल्ड घमंड के साथ इस शोर से इन्हें दूर कर दे, तो वो भी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। मूड स्विंग्स अब इस पर्सन को बेहद ज़्यादा होते हैं। जैसे पल में तो ये पर्सन उस एनर्जी में पहुंच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ कर लेंगे, और पल भर में ये इतने एग्रेसिव, इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं जिसके चलते ये पर्सन सबसे लड़ाई झगड़े करना भी शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज में फ्लक्चुएशंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो वही चीज़ है ना कि सच्चाई समझ में आ रही है लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना आसान नहीं बन पा रहा। करनी तो है ही है एक्सेप्ट इन्हें, लेकिन इतना आसान भी अब इनके लिए नहीं है जितना इन्होंने सोचा था या जितना देखने में इन्हें लग रहा था। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन कॉन्फिडेंस और मिरेकल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है एंड आपका एयर एलिमेंट जो बहुत स्ट्रांग है, अभी तक एनर्जीज आई है, और ये आपका स्कॉर्पियो है। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो इमोशंस आपके दिल में इनको लेकर थे या इनके लिए ही थे, आपने उन्हीं को सबसे पहले मारा है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो ब्लड रिलेशन तो नहीं है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो दिल का, इमोशंस का, फीलिंग्स का है, और इन्होंने कहीं ना कहीं उसका कत्ल करा और आपने उस चीज को स्वीकारा। यही सभी चीजें व्यूअर्स अल्टीमेटली आपको इनसे और दूर ले गई या आपको यहाँ पर ना प्रैक्टिकल कर गई, या फिर यूं कहो तो यहाँ पर आपको इनसे दूर कर गई। ठीक है, मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस था ना कि आप कहीं नहीं जाओगे, इन्हीं के पास रहोगे, उसी रीजन के चलते ये अनाप शनाप कुछ भी आपको बोले, लेकिन उस अनाप शनाप बोलने के चलते अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान ने आपके दिल से, आपके मन से अपने लिए जो, इनके लिए जो प्यार था ना या रेस्पेक्ट थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। वही सभी चीजें व्यूअर्स इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बिखेर कर रख रही हैं, या यूं कहो तो जिस मिरेकल की आस में ये पर्सन बैठे थे उस मिरेकल की आस यहाँ पर टूट रही है इस पर्सन की, इनकी सुबह से। जिन लोगों में ये पर्सन है, चांसेस ये भी बन रहे हैं कि उन लोगों ने भी इन्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ा, जैसे कि फाइनेंशियली वाइज इनके हाथ पैर यहाँ पर खत्म करे हो, बोलने की स्थिति इनकी ना छोड़ी हो, मान सम्मान इज्जत जिसको लेकर ये प्राउड फील करा करते थे, घमंड भी आया था, वो भी कहीं ना कहीं इनसे यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के माध्यम से छीन लिया गया है, या उस पर भी यहाँ पर आँच आई है, जो चीज़ें फिर से अगेन इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ रही हैं। ठीक है, तो इन्हें सुबह से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना व्यूअर्स यहाँ पर आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ही अगर मार दिया, उसको ख़त्म ही कर दिया, तो फिर देखो एक होता है कि छत पर से गिरे, टावर मूवमेंट आया कि ऊपर से गिरे, तो फिर भी सांस तो है, जिंदा तो हो, बोल तो सकते हो, फीलिंग्स तो हैं, तब तो कुछ गुंजाइश भी रहती है। लेकिन डेथ यानी कि ख़त्म ही हो गया तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुबह से डिस्टर्ब करे पड़ी हैं।
गाइड कीजिए और बताइए मिरर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। द सन, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो ना व्यूअर्स फ्लैशबैक से लेकर अब तक आज तक की स्थिति इस इंसान की आंखों के सामने दोहराई गई है, और जैसे वो स्थिति दोहराई गई है वैसे इस इंसान को समझ में आ रहा है, क्लैरिटी इस चीज़ की मिल रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों से कितनी दूर चले आए, अपनी ज़िंदगी में आने वाली रोशनी से अंधकार की तरफ, तूफान की तरफ कितनी तेज़ी से चले आए, उस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। तो एक ऐसी एनर्जी मैं इनकी देख पा रही हूँ व्यूअर्स सुबह से, जैसे कि जब से आपसे मिले हैं तब से लेकर जब से आपसे बिछड़े उस दौरान जो जो आप दोनों के दरमियान हुआ, वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर याद आ रही हैं, वो सभी चीज़ें इस इंसान को इनका आईना दिखा रही हैं, और वो आईना डेफिनेटली इस इंसान को कुछ क्रिएट करके नहीं बल्कि सब कुछ तहस नहस हो गया उस तरह से इन्हें रियलाइज़ यहाँ पर करा रही हैं। देखो ये उन लोगों की एनर्जीज स्पेशली है जो इंसान ना कहीं आपके से दूरियां इसीलिए बना रहे थे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। इन्हें ये लगने लगा था कि आप अवेलेबल हो, आप इनकी तरफ बढ़ोगे, ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करेंगे आप इनकी तरफ बढ़ोगे या आप इनका इंतज़ार करोगे, या जैसे जिस तरह से ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आप उसी तरह से आओगे। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने किसी भी तरह से समझौता करा ही नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर यूँ कहो तो एक जिद थी कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो रीडिंग आई है ना स्पेशली उन लोगों की यहाँ पर आई है, और अब ये पर्सन उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर तब एनलाइटेड हो रहे हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस तरह की जैसे कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को दूसरा मौका नहीं देते, या ज़रूरी नहीं है आप जैसा चाहो आपको वैसा ही मिले। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इनकी सुबह से एक रियलाइजेशन के वे में इन्हें फील हो रही है, जिसमें अब ये पर्सन सिवाय रोने के, अफसोस में रहने के अपने पास और कुछ पा नहीं रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं गाइड कीजिए बताइए स्पेस शिप और एनलाइटमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। तो कंपैरिजंस कर रहे हैं आपका अपने आप से। देखो यहाँ पर नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफ़ी लोगों से मिलता होगा, काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एक तरफ आप हो जिसने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करा अपना एक कंफर्ट जोन, सुकून, या फिर यूँ कहो तो सेलिब्रेशंस, औहदा, मान सम्मान, इज्जत, पैसा। आप तो एक तरफ आप हो, और एक तरफ ये जिसने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करा सिर्फ अपने आप को अंधेरे में रखना, या फिर ट्रैप्ड होकर रहना, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होना, या दूसरों को लेकर जेलिसी, ईर्ष्या का भाव रखना, या फिर यूँ कहो तो सबसे अपने आप को डिफेंड करना। तो इनके दिमाग में, इनके दिल में सुबह से यही चीज़ें व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि इस दौरान में दोनों को मिला, लेकिन किस तरह से मिला, क्या क्या मिला, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा रही हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें इस चीज़ को फील करके रियलाइज़ करके ना इनके थ्रू इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। तो वो मैं इनकी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है अब आपसे, तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। कोलैबोरेशंस, तो ये कोलैबोरेशंस वो है जो समझौता इन्हें उस वक्त पे करना चाहिए था, जो आप कहीं ना कहीं चाहते थे, जिसकी आप यहाँ पर इवन बात भी कर रहे थे। तो ये वही कोलैबोरेशन है जो ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी भी
इस चीज़ के लिए तैयार हो, या इनके साथ मिलने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए आप तैयार हो। इवन ये पर्सन इस चीज़ का भी कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ये क्या चाहते थे इस रिश्ते में, या ये क्या चाह रहे थे आपसे उस वक्त में। ये अपनी डिक्टेटरशिप बनाना चाह रहे थे, आप पर डोमिनेट करना चाह रहे थे और अपने हिसाब से मन मुताबिक आपको चलाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपसे ये करवाना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं कन्फाइनमेंट। लेकिन उन सभी चीज़ों के बदले में इन्हें क्या मिला? उन सभी चीज़ों के बदले में इनकी खुद की आज़ादी जैसे इनसे छिन गई हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये खुद यहाँ पर ट्रैप्ड स्टक हो गए हैं, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं अब आपसे। स्वीट ड्रीम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जब थे, या आप जब थे इनके साथ, तो कहीं ना कहीं रात को ना आराम से सुकून से सो पाते थे। अब तो पता नहीं कितने बरस हो गए कि जैसे ये रात को सेटिस्फाई होकर या फिर एक कंफर्ट तरीके से ये सो भी पाए हो, उसको पता नहीं कितना वक्त हो गया। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं, गेन कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ रहकर मैंने कितना कुछ पाया, कितना कुछ मैंने हासिल करा, लेकिन उन सभी चीज़ों की मैंने कभी वैल्यू नहीं करी। कोच, और इवन अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए एक कोच ही तो हो, यानी कि आपके जाने से इन्हें वो नॉलेज मिली है जो शायद इन्हें ना यहाँ पर मिल नहीं रही थी, अपने घमंड में रहने के चलते। जैसे कुछ लोगों का ये होता है ना कि उन्हें पहले से ही नॉलेज होती है, वो तो पैदा ही होते हैं नॉलेज लेकर, वो कुछ भी सीखे ही नहीं होते हैं। तो ये उस किस्म के इंसान बन गए थे, लेकिन अब एनलाइटमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें समझ में तो इन्हें आ रही हैं कि भाई तुम कहीं ना कहीं जो भी सीखोगे, जो भी तुमने सीखा यहाँ सीखा, और तुमसे सुपीरियर भी हैं। अगर तुम किसी से सुपीरियर हो तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे लोग सुपीरियर हैं। किसी से कभी भी अपने आप को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए, या किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का एनलाइटमेंट व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है, जो ये आपसे भी अब कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देख रही हो व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते अब साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स, उनकी ब्लेसिंग्स अगर कोई होती है तो वो यहाँ पर निकाल रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए बाबा, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। रंज और आनंद, धारणाएं ना बनाइए, बदलाव एंड विपुलता। बहुत खूबसूरत गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आई है। देखो, आपसे ना बाबा ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख और सुख जो भी होते हैं ना, वो जीवन का वो सच है जो हमें स्वीकारना है। एज एन यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में उदासी है तो खुशियाँ भी आएंगी, खुशियाँ हैं तो उदासी भी आएंगी, और ये दोनों ही चीज़ें हमें हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस देकर जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को देखकर ना कुछ भी अनुमान मत लगा लीजिएगा, कोई भी झूठी मोटी धारणाएं ना बना लीजिएगा जो कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लें। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ से परेशान होकर इस तरह से धारणाएं बना लेते हैं, जैसे यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी किस्मत है, मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो ऐसी धारणाएं ना बनाकर आपको यहाँ पर अपने आप को ना बैलेंस में लेकर आना होगा। फिर उसकी अलग देखो, वही चीज़ बोली है कि जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन तो अटल है। यानी कि दुखी होने के बाद सुखी होंगे, सुखी होने के बाद दुखी भी होंगे। तो और आप अगर बहुत लंबे समय से दुखी है ना, तो जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। इस चीज़ की भी श्योरिटी, इस चीज़ के लिए भी स्टैम्प हैंड टू हैंड साईं बाबा की तरफ से आपके लिए लगाकर दिया जा रहा है। लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस में लेकर आना होगा। ठीक है, उसके लिए आप ना थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बनाइएगा। और चलिए जी, आज के लिए तो आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें मैं करती हूँ। जैसे मैं लाइव सेशंस में भी आपके लिए एक टैरो स्पेल लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ मैं।
तो बट आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जब भी कोई चीज़ न्यू आएगी ना तो कहीं ना कहीं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो ज़रूर से करिएगा, और लाइक अभी तक नहीं करा तो ज़रूर से करिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी रीडिंग आए तो नोटिफिकेशन उसकी आप तक ज़रूर से पहुंचे। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।